की थी, मतलब हमारे पब्लिक के सामने पर रखेंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ और कंपनी किस प्रकार से हमारे साथ धोखा करती है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। सभी मात्र शक्ति को मेरा प्रणाम, युवा शक्ति को मेरा प्रणाम, और जितने हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं सबको मेरा प्रणाम, और यहाँ पे हमारे सेना है और प्रशासन को मेरा प्रणाम। मैं बात बताना चाहता हूँ, 2023 जब जोशीमठ भूदशाओं की स्थिति हुई थी तो उस समय जोशीमठ पैनखंडा संघर्ष समिति ने एक बहुत बड़ी जोर लगाई कि जोशीमठ जो भूदशाओं की स्थिति बनी है वो एनटीपीसी परियोजना के टनल के कारण हो रहा है। 1 महीना इनका हड़ताल चला जोशीमठ संघर्ष समिति का, और 1 महीने के अंदर एनटीपीसी पे और शासन प्रशासन और भारत सरकार उत्तराखंड सरकार पे इतना दबाव बना कि सरकार को भी एनटीपीसी को भी जोशीमठ की मांग सुननी पड़ी। उस दौरान क्या हुआ कि जो हम प्रवाहित मजदूर थे, लोकल मजदूर थे, ढाक के थे, बड़गांव के थे, सोलंग के थे, कंपनी ने बिना सूचना के 2-4 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले अगर हमको नोटिस बोर्ड पे सूचना मिलती कि जोशीमठ भूदशाओं के कारण एनटीपीसी अब इस परियोजना को बंद कर रही है या चमोली शासन प्रशासन इस परियोजना को प्रॉपर ढंग से बंद कर रही है, तो हम लोगों को शांति मिल जाती है। कंपनी ने, एससीसी कंपनी ने क्या गुंडागर्दी की, जहाँ हम रोजगार करते थे, इन्होंने हमारी छटाई की, बोला कि अब ये परियोजना एनटीपीसी की परियोजना सदैव के लिए बंद हो रहा है, और अभी हम 40-50 आदमी को निकाल रहे हैं, इसके बाद 25 आदमी की लिस्ट और लगेगी। हमको मैसेज में हमारे पास सारे एविडेंस है। उसके बाद हमने, जब इन्होंने 1 साल हमको घर बैठाया, ना हमको कोई वेतन भत्ता दिया, ना हमको कोई और शरीफ के तर्ज पे हमको घर बैठाए, खाली नो वर्क नो पे। यहाँ पे यूनिफॉर्म में सरकारी कर्मचारी में आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि फंडामेंटल राइट में, लेबर लॉ में कहाँ लिखा है कि तुम साल तक नो वर्क नो पे का नोटिस लगा के और मजदूरों को, अपने मजदूरों को घर बैठा दो बिना वेतन का। तो उस दौरान जब हमने फिर 8वें महीने में हमने फिर सारे लड़के जो हम घर बैठे, हमने एक ज्ञापन बनाया, एडीएम साहब को दिया, सीएसएफ को दिया, एनटीपीसी को दिया और एचडी मैनेजमेंट को दिया। तो उसमें हमने यही मांग की थी कि हमारी 6-7 महीने का वेतन और हमको दोबारा जो है हमारी ज्वाइनिंग किया जाए, और यह तो आपके हिसाब से जो भी हमारा बनता बेसिक का हाफ भी हमको दिया जाए। लेकिन इन लोगों ने अनसुना किया। फिर हम 4 महीना होल्ड करने के बाद 31 जनवरी को हमने फिर ज्ञापन दिया कि भाई आप बहुत हो गया, आप लोग बाहर थे, इनका एक परियोजना भूटान में इनका एक काम खत्म हुआ, फाइनल हुआ, और भूटान के सारे वर्करों को यहाँ फिट करने के लिए हम लोकल ग्रामीण वर्करों को जो है लात मार के बाहर निकाला गया। हमने कहा ठीक है। फिर 31 जनवरी को जो हम इनको दोबारा ज्ञापन दिया तो उसमें यह था कि हमको 21 दिन का टाइम दिया जाए। यहाँ पे एक बदमाश आदमी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो एससीसी पर्सनल डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसने पता नहीं कौन सा, हम तो कहते हैं कि आज भी हमारा जो भी तुम्हारे पास हमारे डॉक्यूमेंट है, हमारा चरित्र बताओ, हमारा जो भी आप एलिगेशन लगा रहे, हमारा कहीं कोई दोस्त नहीं, हम न चोर है न तकारिये। 2000 इतनी बड़ी आपदा है, हमने प्रॉपर ढंग से काम किया, डेड बॉडी के ऊपर जा जाके हमने जो भी कार्य करना था किया, नया ग्रेजर लगाया, नया बैचिंग प्लान लगाया, सारे चीज नए तरीके से हमने स्टार्ट करके दिया। लेकिन इन लोगों ने इतना ढीठ काम किया कि 21 दिन के बाद 21 जनवरी को हमने इनको टाइम दिया था, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, ना हमसे कोई बात नहीं की। फिर हमको मजबूरी में इनका काम बंद करना पड़ा। इसमें जोशीमठ पुलिस प्रशासन ने भी दबाव बनाया। यहाँ पे डोभाल जी थे, डोभाल जी ने बोले यार कि बड़ी मुश्किल से कोई 5 पास से, कोई 8 पास से, जब एक आदमी हेल्पर से स्किल्ड बंदा बनता है उसके बाद उसको हटाया जाता है तो उसके दिल पे बहुत ठेस पहुंचती। हमारे यहाँ पे कमलेश पंत था, राजेंद्र फसवार था, यहाँ पे शांति में खुश था, उन पर भी एलिगेशन लगा के, क्योंकि हम लोगों ने वर्करों के बचाव के लिए हर कंपनी में एक वर्कर यूनियन बनती है, लेकिन इन लोगों ने यूनियन भंग करने के लिए अपना कोई ये पश्चिम बंगाल का सुनील सरकार ये हर वर्करों के पैसे खाते, इसी तर्ज पे इन्होंने हमको 40-45 आदमी को बाहर कर दिया। और हमने कहा था ठीक है, लास्ट समय में इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि हम लोग होपलेस हो गए। पुलिस ने भी हम पे दबाव बनाया, कंपनी ने, प्रशासन ने भी दबाव बनाया, किसी ने साथ नहीं दिया। इन्होंने, हमने कहा कि जब अगर हमको फाइनली कर रहे हैं तो हमको जो है ऋतिक के तर्ज पे जो 5 साल के बाद ग्रेजुएटी हमको मिलना चाहिए था, ऋतिक के तर्ज पे मिलना चाहिए था। इन्होंने ये भी नहीं, 1-1.5 लाख रुपये पकड़ा है, बोला घर जाओ। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमें वो कंपनी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा रोजगार, लेकिन हमारा 13 महीने का वेतन हमारा अधिकार है, और हमको 13 महीने का वेतन चाहिए, हमको चारापत्ती चाहिए, और हमारे लड़के कोई इंजीनियर का कोर्स करके आए, कोई पॉली करा, कोई इनको चाहिए। तुम बाहर के एक अनट्रेन अनस्किल्ड आदमी को यहाँ स्किल्ड कर 60,000 की नौकरी दे रहे। हमारे साथ 17, 18, 19, 21 साल के लड़के थे,
ये ना भर्ती होने के काबिल है, कोई सरकारी सेवा पाने के काबिल है। अगर तुमको इन लोगों को नौकरी नहीं देनी तो 2016 में कौन सा भाई तेरी कम उम्र है, तो 18 साल कुछ में नहीं, 19 साल कुछ में नहीं, आप जो है हम नहीं देंगे, तुम्हारे अभी भविष्य है, तुम आगे बढ़ोगे। अरे इन्होंने आधे में जो अपने बाल बच्चों को नहीं पाल सकता उनको तुमने नौकरी से हटा दी। हमको 13 महीने का वेतन से और बाकी जो नए लड़के सबको रोजगार से। धन्यवाद।